चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसीडी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर और यस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज किसे कहते हैं बच्चों? जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे? सम चतुर्भुज कहेंगे। उसे हम कहेंगे सम चतुर्भुज। तो वर्ग कैसा चतुर्भुज है? सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज भी सम चतुर्भुज है। तो सिर्फ हम सम्मुख भुजाओं को क्या सिद्ध कर देंगे? बराबर व समांतर, या चारों भुजाओं को हम बराबर सिद्ध कर देंगे, तब भी हम कह सकते हैं कि ये सम चतुर्भुज है। चलिए तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे एबीसीडी एक आयत बनाएंगे। हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 3 हम लोग देखेंगे आज ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। एबीसीडी एक आयत है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बेटा? आयत का चित्र बनाएंगे। एबीसीडी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर एस, तो पहले नाम लिख रहा है एबीसीडी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी ए के मध्य बिंदु है। तो ए बी का मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु Q, CD का मध्य बिंदु R और इसका मध्य बिंदु S। पी क्यू आर एस ये क्या है? मध्य बिंदु है। तो इनको मिला दिया गया है, इस तरह से मिला देंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो पी क्यू आर एस चतुर्भुज बन रहा है ये सम चतुर्भुज होगा। क्या होगा बच्चों? सम चतुर्भुज होगा। तो सम चतुर्भुज में हमें क्या सिद्ध करना होगा? इसकी चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध करना होगा। सिद्ध क्या करना होगा? चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध करना होगा। चलिए तो इसकी चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध करते हैं। तो यहां पर मध्य बिंदु का बात किया हुआ है, तो कुछ ऐसा नियम लगाएंगे जिसमें इस मध्य बिंदु का जिक्र हो, जिसमें इस मध्य बिंदु का क्या हो? जिक्र हो। तो बताओ ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु क्या है? P और BC का मध्य बिंदु क्या है? Q। तो ये जो मध्य बिंदु है ये किस त्रिभुज में आ रहे हैं? ए बी सी में आएंगे ना। तो इसका मतलब हमें ए को सी से क्या करना होगा? मिलाना ही होगा। नहीं मिलाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। और इसको भी क्या कर देंगे? इस वाले विकर्ण को भी मिला देंगे। ये देखिए इस वाले विकर्ण को भी हम मिला देंगे। मिला दिए, विकर्णों को मिला देंगे। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहां काटेंगे? ऊपर। अब देखो बच्चों, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं ना। आयत के विकर्ण कैसे होते हैं? आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। तो अब देखो AC बराबर BD होगा। AC बराबर BD होगा। अब हम क्या करेंगे? इस मध्य बिंदु का यूज करेंगे। ये जो मध्य बिंदु दिया इसका यूज करेंगे। तो यहां पर कौन सा प्रमेय लगाएंगे? मध्य बिंदु प्रमेय। तो त्रिभुज ABC में ले लेंगे। P AB का मध्य बिंदु, Q BC का मध्य बिंदु है। तो PQ समांतर AC होगा कि नहीं होगा मध्य बिंदु प्रमेय से? बोलिए। तो सबसे पहले हम इसको सजा लेते हैं, पहले लिख लेंगे। पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे बेटा? दिया है लिख देंगे बेटा। दिया है में क्या क्या लिखेंगे? लिखेंगे पहले ABCD एक आयत है। ABCD क्या है? एक आयत है, ये लिख देंगे। और क्या दिया है बेटा? PQ, ये सब भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हुए हैं ना, तो इनको लिखेंगे कि P कामा Q कामा R कामा S भुजाओं AB BC CD व DA के मध्य बिंदु हैं। क्या है बेटा? मध्य बिंदु है। अब हम आगे लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा? जल्दी से लिखो। PQRS एक सम चतुर्भुज है। PQRS एक सम चतुर्भुज है। एकदम आराम से देखिए, सम चतुर्भुज है। PQRS कैसा चतुर्भुज है बच्चों? सम चतुर्भुज है। अब हम यहां पर हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। उपपत्ति।
उपपत्ति माने प्रमाण, सबूत। अब हम लोग सबूत देंगे कि कैसे पी क्यू आर एस समचतुर्भुज है, ठीक है। अब भैया समचतुर्भुज हमें सिद्ध करना है, तो हम क्या सिद्ध कर दें कि हम कह सकते हैं कि समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो बस हम यहां पे क्या लाएंगे, चारों भुजाएं इक्वल, क्या ला देंगे, चारों भुजाएं इक्वल, मतलब पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी। अगर ये ला देंगे तो समचतुर्भुज हो जाएगा सिद्ध। अब चलिए उसी को बराबर लाते हैं। तो यहां पर मध्य बिंदु दिया हुआ है, तो पहले मध्य बिंदु से स्टार्टिंग करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में देखना बेटा, त्रिभुज एबीसी में एपी बराबर बीपी, एपी बराबर बीपी और बीपी बीक्यू बराबर सीक्यू। एपी बराबर बीपी और बीक्यू बराबर सीक्यू है, तो इसका मतलब क्या है कि पी ए बी का मध्य बिंदु है, क्यू बी सी का मध्य बिंदु हुआ। तब लिख सकते हैं तब पी क्यू समांतर ए सी होगा और पी क्यू बराबर हाफ ए सी भी होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। इसको हम सम्मिलित रूप से समीकरण नंबर 1 बना लेंगे और यहां लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। क्या लिख देंगे, मध्य बिंदु प्रमेय से लिख देंगे बच्चों। रीजन देना होता है, ये कैसे आया, ठीक। तो हम यहां पर लिखेंगे ये मध्य बिंदु प्रमेय होता है भाई, मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय यही ना कहता है, कोई भी दुनिया का त्रिभुज ले लो, दुनिया का कोई भी त्रिभुज ले लो भैया, इसका इसकी दो भुजाओं का मध्य बिंदु ले लो, इस त्रिभुज की दो भुजाओं का मध्य बिंदु ले लो, इसको मिला दो, तो ये भुजा निश्चित इस भुजा के क्या होगी, समांतर। तो किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जब ये दोनों भुजाएं अर्धक हैं, मतलब ए बी बराबर बीपी है, बी क्यू बराबर सी क्यू है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि पी क्यू समांतर होगा एसी के, ये पी क्यू समांतर एसी होगा। और क्या होता है, पी क्यू एसी का आधा भी होता है, तो उसको भी हम लिख देंगे, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम इसी प्रकार उस ऊपर वाले त्रिभुज में लेंगे, देखना लिखेंगे त्रिभुज एडीसी में, एडीसी में एकदम डिट्टो ऐसे ही है। त्रिभुज एडीसी में क्या हो जाएगा, डी आर बराबर सी आर, फिर डी एस बराबर ए एस। बोलो डी आर बराबर सी आर, डी एस बराबर ए एस। ये क्या भैया दिया है, ये अपने से तो लिख नहीं रहा हूं, यहां भी रीजन लिख दो, दिया है। बोलो ये तो दिया है ना बेटा, बोलिए ये तो चीजें दी हुई हैं, पहले से ही मध्य बिंदु कहा है, तो यहां लिख देंगे डी एस बराबर ए एस। अब लिख सकते हैं तब यस आर समांतर होगा एसी के, हम इसके नीचे इन दोनों के बदौलत लिख करके और यहां रीजन दे देंगे, किस नियम से, मध्य बिंदु प्रमेय से। और नीचे एक और चीज लिख देंगे, यस आर बराबर एसी बटे 2। ये हमारा सम्मिलित रूप से समीकरण नंबर 2 हो गया। और यहां पे क्या है, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 2 को ध्यान से देखिए, सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हैं, तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं उसकी इनके अलावा ये वाली भुजाएं भी क्या हो जाती हैं, बराबर और समांतर हो जाती हैं। खैर हम उसको ले लेते हैं, चलो हम यहां पे इस त्रिभुज में लेते हैं, ए बी डी ले लो, हम सीधे कर देते हैं। हम लिख के भी कर सकते हैं, हम चाहें तो यहां लिख सकते हैं, दुनिया का कोई भी चतुर्भुज हो अगर उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर समांतर हैं तो उसके बगल वाली भुजाएं भी बराबर समांतर होती हैं, ये नियम होता है। अगर आप इस नियम को लिख करके चाहो तो यहीं पे कह सकते हो कि पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है, लिख दोगे और कह दोगे कि समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सर प्रूफ कीजिए, तो चलो भैया हम प्रूफ करके दिखा देते हैं आपको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी डी त्रिभुज लेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, अब बताओ ए बी डी में पी और यस, पी ए बी का मध्य बिंदु है, यस ए डी का मध्य बिंदु है, तो पी एस समांतर बी डी होगा कि नहीं, बोलो होगा ना। तो हम यहां लिखेंगे ए पी बराबर बीपी और ए एस बराबर डी एस, और यहां लिख देंगे दिया है, यहां लिख देंगे दिया है बच्चों। इसके बदौलत लिख सकते हैं तब यस पी या पी एस समांतर बी डी। बोलो बबुआ, और ये हो जाएगा मध्य बिंदु, बोलो ना, मध्य बिंदु प्रमेय से, प्रमेय से
प्रमेय क्या होता है? एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका यूज हम लोग सवाल को लगाने में करते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी तरह से इसके बदौलत हम ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? sp बराबर bd बटे 2, sp बराबर bd बटे 2 लिख सकते हैं बच्चों। इसको इक्वेशन थर्ड कर लीजिए, ठीक है। अब हम लेंगे उधर वाला त्रिभुज BCD में, लिखेंगे त्रिभुज BCD में। थोड़ा सा लंबा है लेकिन देखो एक ही जैसा काम करना है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं कि बहुत बड़ा है ना। त्रिभुज BCD में बताओ जी क्या करेंगे? BCD में क्या करने वाले हैं हम? BQ बराबर CQ, वेरी गुड। लिखेंगे BQ बराबर CQ और नीचे क्या लिखेंगे? DR बराबर CR, वेरी गुड। और यहां लिख देंगे दिया है, नीचे भी लिख देंगे दिया है। अब इन दोनों के बदौलत क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे तब QR समांतर होगा BD के, बोलो बच्चा, तथा QR बराबर होगा BD बटे 2 के। इतनी चीजें होंगी। अब देखना समीकरण 1 2 3 4 को देखो ध्यान से। ये भुजा सम्मुख भुजाएं बराबर समांतर, ये भी बराबर समांतर। अब हमें क्या करना है? अगल बगल वाली बराबर समांतर हमको सिद्ध ये संलग्न भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है। इस वाली भुजा को और इस वाली भुजा को क्या सिद्ध करना है? बराबर, तभी ना सब बराबर होंगे। बोलिए। तो देखो यहां पे चूंकि चतुर्भुज के अरे आयत के, सॉरी, क्योंकि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, इसलिए BD बराबर AC, इसलिए BD बराबर AC। तो देखो जब BD AC के बराबर है तो हाई AC बटे 2 बराबर SR होगा। हाई BD बटे 2 BD AC के बराबर है ना, तो क्या हम इस BD की जगह AC लिख सकते हैं? कहां बेटा? हाई, हाँ, SP समांतर BD लिख देंगे। यहां क्या लिख देंगे? SP समांतर BD। सही कहा आपने, SP समांतर BD हो जाएगा। देखो AC और BD बराबर है ना, तो क्या हम इस BD के जगह पे AC लिख सकते हैं? तो AC बटे 2 SR के भी बराबर हो जाएगा और AC बटे 2 SP के भी बराबर हो जाएगा। तो SP और SR बराबर हो गए कि नहीं हो गए? तो बताओ SP और SR बराबर हो गए और SP QR के बराबर है, SR PQ के बराबर है, तो चारों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? बोलो। तो यहां जब BD AC के बराबर होगा तो चारों भुजाएं बराबर होंगी कि नहीं बराबर होंगी? बताइए। जब ये देखिए PQ AC का आधा है तो BD भी आधा, BD का भी आधा PQ होगा। PQ AC का आधा है तो BD का भी आधा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि AC BD बराबर है। अगर AC 10 है तो BD 10 है। अगर PQ 5 है तो AC का आधा 5 होता है, BD भी 10 है तो BD का भी आधा 5 होगा कि नहीं होगा? PQ होगा। तो इसका मतलब इससे यह सिद्ध हो रहा है कि चारों भुजाएं आपस में क्या हो रही हैं? तो नीचे लिख सकते हैं अतः समीकरण, ये लिख देंगे 5, समीकरण 1, 2, 3, 4 व 5 से क्या सिद्ध हो रहा है? PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP। बच्चों चारों भुजाएं बराबर हो गई ना, तो हम लिख सकते हैं अतः PQ RS एक सम, यहां अतः मत लिख दो, सम चतुर्भुज है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अतः PQ RS एक सम चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। बताओ कहीं भी दिक्कत समझ में आ रही तो बोलो, मैं समझा दूं। कौन सी ऐसी लाइन है जो आपको समझ में नहीं आ रही है? सम चतुर्भुज हमें प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है भैया कि हम इसकी चारों भुजाओं को बराबर दिखाएंगे। PQ बराबर SR हमने प्रूफ कर दिया और SP बराबर RQ को प्रूफ कर दिया और हमने ये भी सिद्ध कर दिया कि PS BD का आधा है
और पी क्यू एसी का आधा है। तो जब एसी और बीडी बराबर हैं तो बीडी का आधा जब पीएस है तो एसी का आधा भी पीएस होगा, क्योंकि बीडी एसी बराबर है। तो हम एडी की जगह पीसी एसी लिख सकते हैं, बीडी की जगह हम एसी लिख सकते हैं। तो बताओ, जब एसी का आधा पीक्यू है और बीडी का आधा एसपी है, एसी बीडी बराबर है, तो ये दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? अगर एसी 10 है तो बीडीओ 10 होगा, पीक्यू 5 होगा क्योंकि एसी का आधा 5 है, बीडी का आधा पीएस है, अब बीडी 10 है तो यो 5 होगा। तो 5 और 5 दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? इसी प्रकार हम इन दोनों को भी कर सकते हैं। तो जब ये दोनों बराबर हो ही गए तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो चारों बराबर हो ही जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 2 3 4 5 से पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी, अतः पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। आप चाहें तो यहाँ पे एक लाइन जोड़ सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं वह समचतुर्भुज होता है, अतः पी क्यू आर एस यहाँ पे एक समचतुर्भुज होगा। इति सिद्धम। ठीक है, चलिए अब इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी समांतर है डीसी के। ठीक है बेटा, सबसे पहला काम क्या करेंगे, एबीसीडी एक समलंब बना लेंगे। बनाओ भैया, ए देखो एबीसीडी क्या है, एक समलंब है। ये एबी है, ये सीडी है, और यहां पर कोई रेखा इस तरह से खींची गई है, इसका नाम है ईएफ। इसका नाम क्या है भैया, ईएफ नाम है, और यहां से बीडी विकर्ण को मिला दिया गया है। ये देखिए, अब फिर से हम लोग इसको पढ़ते हैं। एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी समांतर डीसी, एबी समांतर है डीसी के, समांतर का चिन्ह बना देते हैं इस पे। आगे साथ ही बीडी एक विकर्ण है और ई भुजा एडी का मध्य बिंदु है। ई भुजा एडी का मध्य बिंदु है, ला ये एडी का क्या है, मध्य बिंदु। तो सबसे पहला काम कर लेंगे, दिया है लिख लेंगे। दिया है में क्या लिखते हैं बच्चों, जो जो चीजें दी हुई हैं उसको लिख लो भैया। जो जो चीजें दी हुई हैं प्रश्न को पढ़िए और उसको नोट करिए। पहला काम तो ये कर लिया करो, एबीसीडी एक समलंब है, ये लिख लेंगे। क्या है, एबीसीडी एक समलंब है, एबीसीडी एक समलंब है, ये लिख लेंगे। एबीसीडी एक समलंब है, इसके बाद क्या दिया है, जिसमें एबी समांतर सीडी, एबी समांतर सीडी, और बाकी समलंब की जो विशेषताएं होती हैं वो तो लागू होंगे ही, उसका तो हम लोग यूज करेंगे ही प्रश्न लगाते समय, वो तो बात की बातें हैं। फिलहाल इस समय जो जो चीजें दी हुई हैं उसको पहले नोट करो। और क्या दिया है अच्छा आगे, बीडी एक विकर्ण है, ई भुजा एडी का मध्य बिंदु है, ई एडी का मध्य बिंदु है, तो ए बराबर डी लिख सकते हैं। बोलिए, डीई बराबर एडी, ए लिख सकते हैं। हाँ, ई एडी का मध्य बिंदु है, मतलब डीई बराबर ए है, यही ना मतलब हुआ इसका। ई एडी का मध्य बिंदु है, बीच में है, तो डी से ई जितना दूरी पे होगा ए से भी ई उतना ही ना दूरी पे होगा। तो क्या हम डीई बराबर ए ई लिख सकते हैं, लिख दिए, दिया है मैं, यही ना उसका मतलब हुआ। तो वो ऐसे दिया लेकिन हम अपने हिसाब से लिखेंगे, हम लिखेंगे डीई बराबर ए ई। ठीक, आगे पढ़िए, आगे लिखेंगे बच्चों, ई से होकर एक विकर्ण एक रेखा एबी के समांतर खींची गई है। ला, ई से होकर के एक रेखा एबी के समांतर, मतलब भाई देखा, ये जो रेखा खींची गई है ना एबी के क्या है, तो ये भी लिख लो, हम लिख लेंगे ईएफ समांतर एबी, ये भी दिया हुआ है। जो बीसी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए कि एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। एफ बीसी का मध्य बिंदु होगा, मतलब बीएफ बराबर सीएफ हमको लाना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, लिख देंगे सिद्ध करना है, बीएफ बराबर सीएफ, ये हमें प्रूफ करना है बच्चों। ठीक है, तो अभी देखिए हमने सवाल को लगाया नहीं, हमने सिर्फ प्रश्न में दी गई बातों को नोट किया और क्या पूछा है, क्या हमको लाना है, वो चीज नोट किया। अब हम प्रमाण देंगे, सबूत देंगे कि देखिए बीएफ बराबर सीएफ कैसे हो रहा है। उपपत्ति, उपपत्ति लिखेंगे भैया। उपपत्ति में
बी एफ बराबर सी एफ हमको लाना है। कैसे लाएंगे देखिए, मध्य बिंदु का यूज किया है तो मध्य बिंदु प्रमेय का हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए इस बिंदु का नाम जी लिख लेंगे, क्योंकि ये एडी का मध्य बिंदु है, तो हम एक ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसमें ई आए, एक त्रिभुज लेंगे, तब ना उस त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु का हम जिक्र कर पाएंगे। हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? ए बी डी लेंगे। ए बी डी त्रिभुज लेंगे तो इस त्रिभुज में हम ये नियम लागू कर सकते हैं कि भाई देखिए ए बी डी त्रिभुज में ई ए डी का मध्य बिंदु है तथा ई जी समांतर ए बी है, तो जी को समद्विभाजित करेगा कि नहीं करेगा? मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। बोलो, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम एक होता है कि नहीं होता है, जिसमें आपको बताया गया था, दूसरा प्रमेय हमने लिखवाया था। पहला प्रमेय ये था कि यदि कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को कोई रेखा मिलाई जा रही है तो ये इसके समांतर होगी। और दूसरा आपको प्रमेय बताया गया था कि कोई अगर एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु, यदि एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जा रही है तो ये तीसरी रेखा को क्या करती है? ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है बच्चों। मतलब ये एफ बराबर सी एफ होगा, ये आप कह सकते हैं, ये प्रमेय होता है। तो यहां पर आप त्रिभुज ए बी डी ले लीजिए। त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी ले लेंगे। अब इसमें लिखेंगे, दिया है से लिखेंगे, क्या दिया हुआ है? दिया है ए बराबर, चाहे डी बराबर लिखो, डी बराबर ए, ठीक, डी बराबर ए। और क्या दिया है? ये दिया है, लिख लो। और दिया है ई एफ समांतर ए बी, ई एफ समांतर ए बी, ये भी दिया है। लेकिन ई एफ समांतर ए बी है तो क्या ई जी समांतर ए बी नहीं होगा? लिख सकते हैं, तो यहां लिखेंगे ई जी समांतर ए बी। बोलो, चूंकि ई एफ समांतर ए बी दिया है इसलिए ई जी समांतर ए बी होगा, क्योंकि जी ई एफ पे स्थित है ना, तो इसलिए ई जी समांतर ए बी भी होगा। अब देखो इसके बदौलत हम लिख सकते हैं, इसके बदौलत हम लिख सकते हैं क्या? अतः लिख सकते हैं, अतः, या तब लिख सकते हैं, तब डीजी बराबर होगा बीजी के। और यहां लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। देखो है ऐसा प्रमेय है कि नहीं, देख लो, लिखवाए है ना बेटा। चलो, तो ए हो गया, लेकिन हमें तो सी एफ बराबर बी एफ लाना है, तो अब इस त्रिभुज में लेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में देखना, अब इस त्रिभुज में लेंगे बी सी डी। देखो ध्यान से, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में क्या है? इस त्रिभुज में है बीजी बराबर डीजी। बोलो, बीजी बराबर डीजी, समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 बना लो। बोलो, समीकरण 1 से ये हम कैसे लिख दिए? बीजी बराबर डीजी, समीकरण 1 से सिद्ध हुआ है ना। अब देखो, तथा लिखेंगे, तथा या चूंकि ई एफ समांतर है ए बी के, ये दिया है। बोलो ना, ई एफ समांतर है ए बी के, सॉरी ए बी नहीं, हम ये लिखेंगे कि ई एफ हाँ लिख दो, चूंकि ई एफ समांतर है ए बी के, दिया है, इसलिए जी एफ भी समांतर होगा ए बी के। बोलो, जब ई एफ ए बी के समांतर है तो जी एफ भी ए बी के समांतर होगा कि नहीं? अब परंतु ए बी समांतर है सी डी के। बोलो, ए बी समांतर डी सी डी दिया है ना, ए बी सी डी के समांतर है, और अभी आप देख रहे हो कि ए बी जी एफ ओ के समांतर है, तो जी एफ भी सी डी के समांतर होगा। तब लिख सकते हैं, तब जी एफ समांतर होगा सी डी के, ठीक है, तब जी एफ समांतर होगा सी डी के। अब देखना, जी एफ समांतर सी डी है,
जी एफ सी डी के समांतर है और जी बी डी का मध्य बिंदु है। तो बच्चों मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लग रहा है यहां पे कि नहीं लग रहा है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी को समद्विभाजित करता है कि नहीं करता है? तो हम यहां पर लिख सकते हैं अतः बी एफ बराबर होगा सी एफ के। यहां लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। और यही हमको प्रूफ करना था बच्चों, बोलो हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर बच्चों स्टेप खोजना बड़ा मुश्किल होता है। स्टेप का मतलब होता है कि आप जैसे कि जोड़ घटाव गुणा भाग या कोई समीकरण लगाते हैं हम लोग, तो हमको आगे का टर्म पता चल जाता है कि हम इसमें जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं तो इसके बाद ये आया है। लेकिन इस टाइप के सवालों में स्टेप्स का पता नहीं चलता है, सारी चीजें दिमाग में रहती हैं, इसीलिए ये कठिन होता है। और कठिन नहीं होता है, बस थोड़ा सा अगर आप नियमों को जानेंगे तो कठिन नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, नियमों को याद ही नहीं रखते हैं, तो कठिन तो भाई लगेगा ही। अब आपको ये पता ही नहीं है कि यदि किसी एक भुजा के समांतर कोई भुजा हो और वो भुजा किसी दूसरे की भी समांतर हो तो वो सब आपस में समांतर होती हैं। अब ये नियम याद नहीं है तो कहां से कर पाएंगे? अभिगृहित पढ़े थे कक्षा 9 में, यूक्लिड वाले चैप्टर में। अभिगृहित किसी एक भुजा के समांतर 9th में ही, जिसमें आप हो यूक्लिड वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे ना, यदि किसी एक भुजा के समांतर बहुत सारी रेखाएं हैं तो वो सब आपस में भी समांतर होती हैं। तो यहाँ पे वही चीज लागू हो रहा है। ईएफ एबी के समांतर है और एबी सीडी के समांतर है, तो क्या ईएफ सीडी के समांतर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, जाहिर सी बात है कि होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रूफ हो गया। इसको एक बार दो बार पीछे करके देख लीजिएगा, जरूर समझ में आएगा। एक एक बातों को सुनते जाइए तब समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।